Hey, hi guys, welcome to my channel. So guys, I hope you all are doing good, and in this particular video we are going to discuss the study plan for CMA Inter October 2021 exams. And in this particular video we'll be discussing about paper number 5, that is financial accounting. So to start with, the paper 5, that is financial accounting, is totally a practical subject. So first of all I would like to give some general tips. Like being a practical subject, you have to practice it. Like you cannot do the audit of the paper कि बस सम्स देख लिया कि हाँ ये कैसे हो रहा है एंड कैलकुलेटर पे बस प्रैक्टिस कर लिए. ऐसे करने से क्या होगा, एग्जाम में यू वोंट बी एबल टू सॉल्व द सम्स कि कैसे प्रेजेंट करना है कैसे नहीं करना है ना. सो इसके लिए आपको पूरा सॉल्व करना होगा पर्टिकुलर चैप्टर के सम्स जितने भी हैं आपके क्लासेस में करवाए हैं, या फिर मॉड्यूल से आप कर रहे हो तो मॉड्यूल से या सम्स से कर रहे हो या स्कैनर से कर रहे हो. तो जस्ट सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड मार्क 1 और 2 क्वेश्चन जिसमें कि सारे एडजस्टमेंट आ जाते हैं. लाइक जिसको कवर करने से, अगर सॉल्व करने से एग्जाम के पहले वो चैप्टर का पूरा आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ताकि एग्जाम के दिन आप उस क्वेश्चन को रिवाइज कर पाओ. ओके. एंड देन इसमें क्या है कि हम लोग बाइफिकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से ये मिला हुआ है कि लाइक दिस 100 मार्क्स का पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू दीज कैटेगरीज. लाइक अकाउंटिंग बेसिक्स के क्वेश्चंस आएंगे ऑफ अराउंड 25 मार्क्स. प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आएगा अराउंड 40 मार्क्स. इसमें क्या क्या कवर होगा, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स, रॉयल्टीज, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, एंड देन वी हैव ब्रांच एंड डिपार्टमेंट अकाउंट्स. तो ये अराउंड तुम्हारा थर्ड वाला पार्ट रहेगा अराउंड 20 मार्क्स का. एंड देन फोर्थ इज अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट एंड AS, दैट विल बी ऑफ 15 मार्क्स. सो गाइज ये बाइफिकेशन इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल में दिया हुआ है, बट वी विल नॉट डू द चैप्टर्स सिक्वेंसली. हम लोग उसको ABC एनालिसिस करके उसको ईजी टॉपिक्स को पहले करेंगे, एंड जो कि मार्क्स भी उनका बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, तो उनको हम लोग पहले करेंगे. सो आई हैव डन द बाइफिकेशन ऑफ दिस chapters and like into section A, section B, section C and section D and section E. Section E is basically of very length. It comprises of lengthy chapters and जिसमें बहुत टाइम लगता है एंड थोड़ा डिफिकल्ट भी रहता है. सो अपने को मेन एम है कि टू क्लियर द एग्जाम्स. सो वी नीड टू हैव अ परफेक्ट स्ट्रैटेजी टू डील विद द पेपर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद इजी टॉपिक्स जो कि इजी भी हैं एंड जिनका वेटेज भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा है, जो आपको एटलीस्ट 40 मार्क्स इजीली सिक्योर करने में हेल्प करेंगे. सो सेक्शन ए में सबसे पहले हम लोग करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. AS जो ग्रुप 1 का है वो काफ़ी ईजी है. सो गाइज ग्रुप 1 का AS कर लो पहले अच्छे से. 6-7 AS है अपने, तो वो कर लेने से आपको क्या होगा, आराम से 10 to 15 मार्क्स पूरा सिक्योर हो जाएगा. देन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, इसमें भी थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, तो लाइक अराउंड 5 मार्क्स का हर टाइम आते हैं, तो ये कर लो. फिर इसके बाद तो 5 मार्क्स यहाँ सिक्योर हो जाएगा एंड इट्स स्मॉल चैप्टर. फिर हायर परचेज तो इजी है, अपने किए हुए भी है, तो हायर परचेज अच्छे से कर लो. और फिर उसके बाद रॉयल्टीज़. हायर परचेज रॉयल्टीज़ में से एक सम आता है हमेशा, तो ये कर लेने से आपका 5 और 8 मार्क्स यहाँ सिक्योर हो जाएगा. तो अगर आप ये इजीली कर लो तो इसका हार्डली 1 या 2 डे लगेगा. सो इवन इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड कि अभी तक आपने अक्टूबर एग्जाम्स के लिए नहीं प्रिपरेशन की है, देन ऑल्सो यू कैन स्टार्ट. यहीं पे आपका 15-20 अराउंड 20 मार्क्स तो यही टॉपिक्स में आपका इजीली मिल जा रहे हैं. ठीक है. एंड देन कमिंग टू सेक्शन B, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर. ये अपने क्लास 11-12 से करते आ रहे हैं. इट्स वेरी इजी टॉपिक एंड ये हर टाइम एवरी टाइम एग्जाम में आता ही है. ऑलमोस्ट एवरी टाइम हर एग्जाम के पेपर में आपको ये मिलेगा 8 मार्क्स का. तो ये करेंगे. फिर इसके बाद अच्छे से लाइक सेक्शन ए आपको एकदम परफेक्टली करना है, इस पर पूरा अच्छे से अपना एफर्ट एंड टाइम एंड एनर्जी डिवोट करना है. सेक्शन B पे भी अच्छे से करना है, सेक्शन C पे भी करना है. एंड देन यहाँ पे आप थोड़ा कम टाइम डिवोट कर सकते हो, ऊपर से कर सकते हो. बट यहाँ का जो 40-60 मार्क्स का पेपर होता है उसको आपको 60 मार्क्स के पेपर में आपको 100% अपना एफर्ट देना है, ताकि उस 60 में से आप एटलीस्ट 80% मार्क्स स्कोर कर पाओ. लाइक 45 आ जाए आपका 60 में से, एंड रेस्ट जो 40 मार्क्स है उसमें अगर टाइम कम बचता है आपका, देन यू कैन स्कोर एटलीस्ट 50% मार्क्स इन दोज 40 मार्क्स. तो आपका 45 प्लस वहाँ 40 में से 20 मार्क्स आते हैं अगर, तो आराम से यू विल बी एबल टू स्कोर एग्जामिनेशन इन दिस पेपर, दैट इज 65 मार्क्स ईजिली आएगा आपका. और फिर ये 8 मार्क्स का यहाँ कवर हो गया. फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी हम लोग क्लास 12 से करते आ रहे हैं, तो ये भी इजी है काफ़ी, ये कर लेंगे हम लोग. 6 मार्क्स यहाँ से आते हैं. कंसाइनमेंट भी हम लोग ने किया था फाउंडेशन में, जॉइंट वेंचर भी है, इंश्योरेंस क्लेम अराउंड 8 मार्क्स का आता है. तो ये कर लेने से अपना कितना मार्क्स कवर हो जाता है, 8-16 अराउंड 30 to 35 मार्क्स यहाँ कवर हो जा रहा है अपना. तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक ही करने से अपना 55 मार्क्स ईजिली कवर हो जा रहा है, कि उसमें कुछ टफ नहीं है. अभी तक तो कोई टफ टॉपिक्स नहीं आए अपने यहाँ. फिर देन विल मूव ऑन टू सेक्शन C, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि चैप्टर नंबर 1 है. इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये थ्योरेटिकल टॉपिक भी है, इसमें थ्योरी अच्छे से कर लेंगे ताकि MCQs कवर हो जाए. एंड देन डेप्रिसिएशन भी अपना किया हुआ है पहले का, इसको बस रिवाइज करना है एंड सम्स देखना है मॉड्यूल के, बस उसका थोड़ा बड़े सम्स आने लग जाएंगे, बस और कुछ नहीं है. एंड देन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी आता ही है, इसमें से भी अराउंड MCQs आ सकते हैं एंड आपका अराउंड 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. तो अराउंड ये कवर करेगा आपका 15 to 20 मार्क्स. देन आई वुड से कि पार्टनरशिप का भी छोड़ना मत, क्योंकि सपोज इफ़ आपका फाइनल आंसर रॉन्ग राइट भी नहीं आता है, अगर रॉन्ग आता है या टैली नहीं होता है कोई भी अकाउंट, देन ऑल्सो आपको स्टेप मार्किंग मिलता है. सो इवन इफ यू राइट 2 बैलेंस BD CD वो सब का भी आपका स्टेप मार्किंग रहता है. सो इवन इफ यू हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ पार्टनरशिप, देन यू कैन एटलीस्ट क्रिएट आप सॉल्व कर सकते हो कि क्या उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, क्या उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज है, ये सब आपको आना चाहिए. तो डोंट लीव पार्टनरशिप एट ऑल. आप उसका बेसिक आइडियाज़ ले लो, भले ही लेंदी हो ये चैप्टर, बट यू कैन टेक अ बेसिक आइडिया कि कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है, लाइक एडमिशन, डेथ, वो सब डिसोल्यूशन. तो आप उसका एटलीस्ट 4 सम्स सॉल्व कर लो ताकि एक बेसिक आइडिया हो जाए. फिर क्या करो, अभी 30 डेज है एग्जाम के, सो आप हर एक टॉपिक में से 2-2 सम सुबह शाम सॉल्व करते जाओ. तो आप देखो कि बाय द एंड ऑफ द 30 डेज़ आपको पूरा अच्छे से पार्टनरशिप सॉल्व हो जाएगा. वैसे ही NPO के लिए भी आप कर सकते हैं कि एक सम डेली सुबह शाम सॉल्व करो, तो आपको बेसिकली सारे टाइप के सम्स आपके हो जाएंगे एंड चैप्टर आपको लेंदी भी नहीं लगेगा. सो पार्टनरशिप जरूर से कर लेना. तो अगर आप यहाँ तक कर लेते हो तो आराम से आपको 70 मार्क्स का पूरा कवरेज हो जाएगा ईजिली, एंड ये सब ईजी टॉपिक्स हैं आपके.
सो इन दिस वे यू कैन अटेम्प्ट। बस आप इजी जो भी आपको इजी लगता है इनमें से आप रीशफल कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग प्लान बना सकते हो। ये एक जनरल प्लान है जो मेरे को लगा कि ईजी है, एंड एज एन एवरेज स्टूडेंट आपको भी और मेरे को भी जो मेरे को सूटेबल लगा कि हाँ ये मेरे लिए ईजी है, तो उस हिसाब से प्रिपेयर किया हुआ है। तो आपको जो ईजी लगे आप उसको ऊपर रख सकते हो, जो टफ लगे उसको आप नीचे शिफ्ट कर सकते हो। फिर सेक्शन ई में ये बहुत टाइम टेकिंग चैप्टर्स हैं, एंड बट अगर आप सेल्फ स्टडी करो देन यू कैन गेट स्टक इन दिस चैप्टर्स। बट अगर आपको क्लासेस लिया हुआ है देन आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बट रिवीजन करने में इसको बहुत प्रॉब्लम होता है, लाइक बड़े चैप्टर्स हैं। देन यू स्टार्ट विथ NPO, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एंड प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये अराउंड इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है, एंड ये अराउंड इसमें से एक क्वेश्चन आता है। तो अराउंड ये इसका वेटेज रहता है 20 to 25 मार्क्स या 30 मार्क्स का रहेगा ये इसका वेटेज। तो ये लास्ट में आप कर लेना, पहले ये जो इजी पोर्शन है इसको आप सिक्योर कर लो, ताकि आप अच्छे से एटलीस्ट 60 या 55 तक का तो प्रिपरेशन हो जाए इजीली इफ़ यू हैव लेस टाइम। एंड इसके लिए और एक टिप दूंगा कि मान लो आप ये मत सोचो कि मुझे स्कैनर भी सॉल्व करना है, आप मुझे और पास्ट पेपर्स भी देखने हैं, RTP देखना है, वर्कबुक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सॉल्व योर ट्यूशन क्लासेस का जो भी सम्स करवाया सर ने, वहाँ पे आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा और आप समझे हुए और आप वो क्लास में अटेंड भी किया तो आपको वो पहले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि होता क्या ना, आप सोचते हो कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो कभी टाइम नहीं बचता लास्ट में। तो क्या होगा, आप पहले अपना ट्यूशन क्लासेस का सॉल्व कर लो सारा जो भी है आपका सर ने सम्स करवाया। फिर क्या करना, इफ़ यू गेट टाइम देन रेफर टू द स्कैनर्स और वर्कबुक्स और लेटेस्ट RTPs या मॉक टेस्ट पेपर्स। एंड बस MCQs अच्छे से कर लेना, एंड जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो अच्छे से कर लेना। एंड दैट्स इट गाइज, इसको बस प्रैक्टिस करके आप सॉल्व करो, देन यू विल बी एबल टू सिक्योर एग्जामिनेशन इन दिस पेपर। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू गाइज। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट लाइक बटन if it was useful for you. Thank you guys, bye bye.